हेडलाइंस के प्रायोजक हैं टफ ऑन टीएमटी। अब इंडिया बनेगा एक्स्ट्रा टफ। इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, डैम रूफ फर्नीचर, आकर्षक फैंसी लाइट्स पर धमाकेदार ऑफर के लिए जल्दी पहुंचे प्रदीप सेल्स, मकतपुर रोड, गिरिडीह। हड्डी, नस एवं जनरल बीमारियों के इलाज में ना करे विलंब। पहुंचे पार्वती हॉस्पिटल, पता कॉलेज मोड़ के निकट, रेलवे ओवरब्रिज के पूर्व की ओर, सीहोडी, गिरिडीह। पिछले 100 वर्षों से आपके भरोसे का साथी काजिम अली हार्डवेयर, सोमानी के एक्सक्लूसिव शोरूम के साथ सभी प्रकार की टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट और सैनिटरी आइटम विक्रेता। पता करबला मैदान के सामने, बरवाडी, गिरिडीह। अनीता इलेक्ट्रिक स्टोर लेकर आए हैं ऑफर ही ऑफर। खरीदारी के लिए आज ही पहुंचे। पता बाभन टोली मोड़, गिरिडीह। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के जगरी बस्ती में हुए गोलीकांड का पुलिस ने 12 घंटे में किया खुलासा। मुख्य आरोपी सहित 5 लोगों को किया गिरफ्तार, हथियार भी बरामद। टीटान में बिहार भेजी जा रही 28 लाख की अवैध शराब को पुलिस ने किया जब्त। एक्सयूवी वाहन के साथ 3 तस्करों को भी किया गिरफ्तार। शहरी क्षेत्र के वार्ड 20 व 28 में पेयजल संकट से फूटा जन आक्रोश। नगर निगम कार्यालय घेर कर किया जोरदार विरोध। और तीसरी के चंदौरी में जमीन विवाद में पिता पुत्र आमने सामने, 4 घायल। पुलिस ने चारों आरोपियों को किया गिरफ्तार। गिरिडीह के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के जगरी बस्ती में मंगलवार की शाम हुए गोली कांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने घटना में शामिल मुख्य आरोपी मोहम्मद जाकिर अंसारी उर्फ जग्गू समेत 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। मंगलवार की शाम खुर्शीद अंसारी को अज्ञात अपराधियों द्वारा गोली मारे जाने की सूचना पुलिस अधीक्षक गिरिडीह को मिली। मामले को गंभीरता से लेते हुए एसपी के निर्देश पर सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी जीतवाहन उराव के नेतृत्व में एक विशेष छापेमारी दल का गठन किया गया। गठित दल ने मानवीय सूचना व तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर त्वरित कार्रवाई करते हुए मात्र 12 घंटे के अंदर इस कांड का खुलासा कर मुख्य आरोपी मोहम्मद जाकिर अंसारी उर्फ जग्गू, पिता स्वर्गीय गनी अंसारी जगरी निवासी को गिरफ्तार कर लिया। उसकी निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त एक कंट्री मेड पिस्टल भी बरामद की गई। मुख्य आरोपी के साथ उसके 4 सहयोगी मोहम्मद असलम मंसूरी, मोहम्मद फयाज अंसारी उर्फ छोटू, मोहम्मद रुस्तम अंसारी उर्फ बबलू और मोहम्मद इरशाद अंसारी उर्फ सोनू को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधियों के पास से 2 खोखा, एक कंट्री मेड पिस्टल, 4 मोबाइल फोन और एक मोटरसाइकिल जब्त की गई। छापेमारी दल में विभिन्न थानों के थाना प्रभारी, अवर निरीक्षक एवं मुफस्सिल थाना के सशस्त्र बल शामिल थे। कल 5:30 बजे के आसपास सूचना प्राप्त हुई थी कि मुफस्सिल थाना क्षेत्र के झगरी बस्ती में खुर्शीद अंसारी को किसी के द्वारा गोली मार दी गई है। और इसको लेकर के एसटीपीओ सदर के नेतृत्व में एक टीम बनाया गया और इसको लेकर हम लोगों ने ह्यूमन इनपुट और जो भी टेक्निकल इनपुट के आलोक में कार्रवाई की गई। और इसमें जो मुख्य अभियुक्त है जाकिर अंसारी उर्फ जग्गू, इसका नाम है, वो मुफस्सिल का ही रहने वाला है। इसकी गिरफ्तारी और इसके साथ जो संलिप्त 3 व्यक्ति और थे इस पूरे घटना को अंजाम देने में, उन सभी 4 लोगों की गिरफ्तारी की गई है, जो 12 घंटे के अंदर ये पुलिस ने इसका उद्भेदन किया है। इसमें जाकिर अंसारी, असलम मंसूरी, फैयाज अंसारी, रुस्तम अंसारी और इरशाद अंसारी, ये कुल 5
इसमें अभियुक्त हैं और इसमें जो इसमें प्रयुक्त किया गया था जो आपको पिस्टल, कंट्री मेड पिस्टल, उसकी भी बरामदगी की गई है। खोखा 7.65 बोर का जो 2 था वो भी बरामद किया गया है। मोबाइल इनके पास से 4 बरामद किया गया, मोटरसाइकिल भी बरामद किया गया। पूरे घटना का उद्भेदन कर लिया गया है। इसमें जो इसके पीछे का कारण हम लोगों को ये जो आया है वो इनका पारिवारिक विवाद था और इसको लेकर के ये घटना को अंजाम दिया है और इन सभी लोगों की संलिप्तता इस पूरे घटना में आई। पुराना कोई इतिहास इन लोगों का, अपराधियों का? अभी तक कोई आपराधिक इतिहास नहीं मिला है और चूँकि ये पारिवारिक ये रिश्ते में कुछ लगते भी हैं उनके और ये पारिवारिक विवाद का ही मामला है और चूँकि इसके पास जाकिर अंसारी और जग्गू के पास हथियार उपलब्ध कहीं से किया होगा, उस बिंदु पर भी हम लोग जांच कर रहे हैं। चूँकि इसके पहले भी हम लोगों ने यहाँ पे कुछ दिन पहले ही डिटेक्ट किया था, तो हो सकता है ये बाहर से अभी तक के पूछताछ में लग रहा है कहीं बाहर से इसको ये हथियार मिला है। उस बिंदु पर भी इस बार छानबीन हम लोग कर रहे हैं कि ये हथियार इसके पास आया कहाँ से, गोली कहाँ से आया और उस पर भी वैसे लोगों पर भी जो अभियुक्त हैं उनका घटना के बाद ये लोग फरार। डुमरी गिरिडीह पथ से ट्रक में पानी की पेटियों के पीछे छुपाकर ले जाई जा रही अवैध शराब को पुलिस ने जब्त किया है, जिसकी अनुमानित कीमत 20,50,000 रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने ट्रक को स्कार्ट कर रहे लाल रंग की एक्सयूवी वाहन के साथ 3 तस्करों को भी गिरफ्तार किया है। गिरिडीह पुलिस अधीक्षक को मिली गुप्त सूचना मिली थी कि पीटान थाना क्षेत्र के डुमरी गिरिडीह पथ से एक ट्रक में अवैध शराब लाद कर छोटी गाड़ी से स्कॉट करते हुए तस्कर बिहार की ओर जा रहे हैं। इस पर पुलिस अधीक्षक ने अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी डुमरी के नेतृत्व में विशेष जांच टीम का गठन किया। टीम द्वारा पीटान थाना के पास वाहन जांच अभियान चलाया गया। इस दौरान एक लाल रंग की XUV 500 को पुलिस को चकमा देकर भागने का प्रयास किया, जबकि ट्रक को रोक लिया गया। बाद में पीछा कर XUV वाहन को भी पकड़ा गया। जांच में ट्रक से पानी की पेटियों के पीछे छुपाकर रखी गई 380 पेटी 999 गोल्ड प्रीमियम विस्की की 4,560 बोतल और 32 पेटी पैकेज ड्रिंकिंग वाटर बरामद किया गया। जब्त शराब का बाजार मूल्य लगभग 28,50,000 रुपए आका गया है। पुलिस ने ट्रक चालक मुबारक भरतपुर राजस्थान, XUV चालक रोहित गोप खुंटी एवं मुख्य तस्कर राहुल शर्मा उर्फ बाल मुकुंद कुमार रांची को गिरफ्तार किया है। राहुल के खिलाफ कई जिलों में आपराधिक मामले दर्ज पाए गए। छापेमारी टीम में SDPO सुमित प्रसाद, इंस्पेक्टर राजेंद्र प्रसाद, थानेदार दीपेश कुमार, ASI जितेंद्र सिंह विष्ट एवं पीटान थाना के सशस्त्र बल शामिल थे। कल ये रात में सूचना प्राप्त हुई थी, हमारे पास गुप्त सूचना आई थी और कि डुमरी से डुमरी गिरिडीह रोड में शराब लदा ट्रक है जो कि यहाँ से क्रॉस कर रहा है और कोई छोटी गाड़ी उसको एस्कॉर्ट कर रही है। तो उसका सूचना था हम लोगों की पीरटाड़ थाना के आसपास उसका लोकेशन है और इसको लेकर के तुरंत हमने SDPO डुमरी को डायरेक्शन दिया, पीरटाड़ को डायरेक्शन दिया और इन लोगों ने वहाँ पे पीरटाड़ थाना ने चेकिंग लगाया, जिसमें कि एक गाड़ी थी XUV 500, वो वहाँ से भाग चुकी थी। लेकिन उसके बाद जो हम लोग को इन्फॉर्मेशन था कि एक 6737 नंबर की गाड़ी है, उसमें शराब लोड है, उसमें पानी भी लोड है। जब इसको ये हम लोग पकड़ लिए, उसके बाद फिर ये जो हमारी रेडिंग टीम है वो दूसरी XUV 500 है उसको भी जा कर के पकड़ लिया और ये दोनों से फिर पूछताछ किया गया, जिसमें कुल मिलाकर के 380 पेटी ये 999 गोल्ड प्रीमियम विस्की 750 ml का और लगभग 30 पेटी एडिनाइस कंपनी का 1000 ml का पानी का बोतल था, जिसको सीज किया गया। इसका करीब मार्केट वैल्यू जो है 28.5 लाख के आसपास है। इस जो शराब बरामद हुआ है, इसमें जो ट्रक है इसका चालक मुबारक, इसको गिरफ्तार किया गया है। एक राहुल शर्मा उर्फ बाल मुकुंद कुमार निराला उर्फ महादेव जो कि रांची का रहने वाला है और XUV का एक चालक है रोहित को, इसकी की गिरफ्तारी की गई है।
इसमें इसका आपराधिक इतिहास जब देखा गया तो राहुल शर्मा उर्फ बाल मुकुंद कुमार निराला उर्फ महादेव जो है, इसका 6 केसेस है पूर्व में भी, पिठोरिया, औरंगाबाद, अनगढ़ा, रामगढ़ और चौपारण थानों में। और ये पूर्व में भी इसके द्वारा जरूर अपराध किया हो गया, 2020 में भी इसके विरुद्ध था। ये बेसिकली इसका मोडस था कि ये यहाँ से बिहार इसको लेके जाने के फिराक में था। चूँकि ये सूचना मिली थी और इस पर काफ़ी त्वरित कार्रवाई की गई और तुरंत इमीडिएटली उस सूचना को हम लोगों ने कन्वर्ट किया। और आगे भी हम लोग ये प्रयास रहेगा कि ये जो जहाँ से ये पानी का बोतल लोड हुआ है और इसका ओरिजिन कहाँ है, अभी इस बिंदु पर हमने डायरेक्शन दिया SDPO को कि आप ये इस पे जांच करने की आवश्यकता है कि वो जो 999 गोल्ड प्रीमियम इसकी वो कहाँ बनता है और वो कहाँ से लोड हुआ और इसमें कौन कौन से व्यक्ति संलिप्त हैं, उन सभी की आगे भी हम लोग गिरफ्तारी सुनिश्चित करें। कहाँ से आ रहे थे सर ये लोग? ये बेसिकली इसका रूट जो है वो चूँकि डुमरी का रूट पकड़ा था, लेकिन अभी बहुत स्पष्ट नहीं हुआ है। हम लोग इसमें आगे जांच कर रहे हैं कि ये किस रूट का इन लोगों ने इस्तेमाल किया है। हालांकि ये तय है कि ये कहीं ना कहीं GT रोड होकर के ही ये लाया गया, तो इसको हम लोग आगे देख रहे हैं। सर अंग्रेजी शराब गिरिडीह जिले के खोरी महुआ अनुमंडल क्षेत्र में खनिज संसाधनों की अवैध ढुलाई पर रोक लगाने के उद्देश्य से प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। खोरी महुआ के SDO अनिमेश रंजन के नेतृत्व में मंगलवार की देर रात एक विशेष छापेमारी अभियान चलाया गया। छापेमारी में अवैध रूप से ढीबरा लदे 2 मिनी ट्रक पकड़े गए। प्राप्त गुप्त सूचना की पुष्टि होते ही SDO रंजन की टीम ने स्थानीय थाना पुलिस के सहयोग से घोड़तंबा जमुआ मुख्य मार्ग पर विशेष निगरानी शुरू की, जहां से ढीबरा लदे 2 मिनी ट्रक पकड़े गए। दोनों वाहनों को तुरंत जब्त कर धनवार थाना की अभिरक्षा में रख दिया गया है। अधिकारियों ने बताया कि वाहनों के संचालकों एवं इससे जुड़े अन्य लोगों के खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है। SDO अनिमेश रंजन ने कहा कि क्षेत्र में अवैध खनन एवं ढीबरा परिवहन का संगठित नेटवर्क लंबे समय से सक्रिय था, जिसे नष्ट करने के लिए यह सख्त कार्रवाई की गई है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि अवैध खनन में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। इस प्रकार की गतिविधियों से न केवल सरकारी राजस्व को क्षति पहुंचती है, बल्कि पर्यावरण पर भी गंभीर प्रभाव पड़ता है। प्रशासन ने बताया कि आने वाले दिनों में भी ऐसे अभियान लगातार जारी रहेंगे ताकि अवैध खनन पर पूर्ण विराम लगाया जा सके। गिरिडीह जिले के तीसरी थाना क्षेत्र अंतर्गत चंदौरी में जमीन विवाद को लेकर पिता और पुत्र के बीच मारपीट का गंभीर मामला सामने आया है। विवाद तब बढ़ गया जब सुनील साहब अपने जमीन पर मकान निर्माण करा रहे थे। इसी दौरान उनके पिता भुवनेश्वर साहब और उनका भाई निर्माण कार्य रुकवाते हुए जमीन के बकाया पैसे की मांग करने लगे। सुनील साहब का कहना है कि जमीन की रकम का कुछ हिस्सा पहले ही दिया जा चुका है और शेष राशि मार्च तक देने की सहमति बनी है, जिस पर पंचायत भी की गई थी। इसी बात को लेकर बुधवार को दोनों पक्षों में झड़प हो गई। मारपीट में सुनील साहब, उनकी पत्नी भारती देवी, भाई तोड़ी साहब और उसकी पत्नी नीलम देवी घायल हो गए। घायलों का इलाज तीसरे स्वास्थ्य केंद्र में चल रहा है। वहीं पिता पक्ष से किसी के घायल होने की सूचना नहीं है। घटना की जानकारी मिलते ही तीसरी पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की और मारपीट में शामिल चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस मामले की आगे की जांच में जुटी है। सुनील साहब, क्या मामला है? जमीन घर बनल था मेरा, वही शटर का ताला खोलने गए तो पीछे से मार कर दिया। भाभी, भैया और उनका बेटा सब। मेरा घर है और मेरा नाम से ज़मीन है, तो सब हो गया था। थाना में भी हुआ था, ये आज काम भी लगल था। मिस्त्री लोग बाहर बैठा था, हम ताला खोलने गए थे, पीछे से वार कर दिया। और भतीजा लोग भी? हाँ, भतीजा लोग भी और भाभी भी और पापा। तो जो जमीन दिया हुआ है, लिया है, हाँ, तो वो अपना पैसा से खरीदे हैं या पापा का हिस्सा ही था? नहीं, पापा खरीदे थे, उसका पैसा मतलब लगाया गया था 50 रुपये रेट। उनको 50 रुपये देने के लिए तैयार है, 15 रुपये दे दिए। 35 होली के बाद देने का बात था और काम मेरा लगा हुआ था घर में। मेरा नाम टोड़ी साहब हुआ। लड़ाई हुआ घर के लिए। घर अपना ज़मीन खरीद के बना रहे हैं, घर बन गया, प्रस्तरा करने नहीं देता है। विपक्ष भुवनेश्वर साहब है, विनोद साहब है, विकास साहब है, दिलचंद कुमार है, शेखर कुमार, अनीता देवी है। इन्होंने ज़बरदस्ती बोलता है घर में रहना नहीं देंगे। घर बनाया, मेरा ज़मीन का पैसा दो, पैसा फिर दे देते, किस्ती पैसा बांध दिए, पैसा देते जा रहे हैं। जो पैसा बकाया होली तक देने का टाइम लिए,
तब तक थाना में भी 2 बार फैसला हुआ, 3 बार थाना में फैसला हुआ। थाना में फैसला मान लेता है, घर में जाकर फिर बोलता हम नहीं मानते हैं, मेरा पहले पैसा दो, उसके बाद काम करना। जो पैसा बकाया देने तो रेडी है ना, फिर काम करने नहीं देता है, बार बार ताला मारते हैं घर में। आज भी ताला मारा है, ताला खुलवाने के लिए गए तब तो ये झगड़ा हुआ। 3 दिन के पहले मिस्त्री काम कर रहा था, कल से बोला काम नहीं होगा, सुबह ताला मार दिया। ताला खोलने के लिए गए तो ये झगड़ा कर दिया सब मिल के। भुवनेश्वर साहब, विनोद साहब, अनिता देवी, विकास साहब, शेखर साहब, दिलचंद साहब सब मिल के लाठी डंडा से मारे। गिरिडीह शहर के वार्ड 20 और 28 में लंबे समय से जारी पेयजल संकट को लेकर मंगलवार को स्थानीय लोगों का गुस्सा आखिरकार फूट पड़ा। 6 माह से अधिक समय से पानी की समस्या झेल रहे दोनों वार्डों के पुरुष, महिलाएं और बुजुर्ग बड़ी संख्या में नगर निगम कार्यालय पहुंचे और जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने खाली बाल्टी, देगची, मग और अन्य बर्तन बजाकर विरोध दर्ज कराया। लोगों का कहना था कि पानी की किल्लत ने पूरे मोहल्ले की दिनचर्या बिगाड़ दी है। सुबह से शाम तक पानी की तलाश में भटकना पड़ रहा है, लेकिन नगर निगम प्रशासन समस्या को लेकर लगातार उदासीन बना हुआ है। स्थानीय निवासियों ने आरोप लगाया कि कई बार लिखित और मौखिक शिकायत देने के बावजूद विभाग द्वारा कोई प्रभावी पहल नहीं की गई। पीने तक का पानी न मिलने से परिवारों को भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है। प्रदर्शन में शामिल लोगों ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि तुरंत पेयजल आपूर्ति बहाल नहीं की गई तो वे आंदोलन को और व्यापक बनाएंगे। विरोध के बीच नगर निगम के अधिकारियों ने प्रतिनिधि मंडल से मिलकर उनकी समस्याएं सुनी और जल्द समाधान का भरोसा दिलाया। पानी माथा पर लाते कृष्णा नहर से ढो करके पीने के लिए तड़प रहे हैं, कपड़ा धोने के लिए तो जहनम में जाए, गंदा पानी तो बीच में कर रहे हैं, लेकिन पीने के लिए तड़प रहे, खाना बनाने के लिए तड़प रहे हैं। इतना दिन से हम लोग रिपीट किया लेकिन पानी नहीं छोड़ रहा है। तो 5 दिन पर 6 दिन पर 2 बजे रात को पानी चलता है। कौन जागेगा? गरीब आदमी पानी नहीं चलता है। हम लोग यही मांग है कि जिस 7 बजे पानी चलाओ या 6 बजे 1 टाइम अच्छा है तो 2 टाइम हम लोग का पानी 2 टाइम चाहिए। हम लोग क्या कुछ नहीं है, हम लोग का 2 टाइम पानी। जब तक आपकी मांगे पूरी नहीं होती है तब तक आप लोगों का क्या प्लान है यहाँ पे? हम लोग नहीं मांगते हैं, अपना अधिकार मांगते हैं पीने के लिए। तड़प रहे कौन सोफा पर कुर्सी पर खा रहा, हम लोग क्या खाएंगे? क्या पिएंगे? हम लोग पानी खाएंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कौशल्या देवी। कहाँ घर हुआ? 28 नंबर भनाड़ी। विवाद जो चल रहा है वहाँ पर 6 महीना से खाली पानी रुकावट है, बंधन चल रहा है। ऐसा लग रहा है इसके ऊपर पानी का प्रेशर नगर निगम में दबाव डाल दिया। इस हालत में पानी को खोला नहीं जा रहा। यहाँ का सिस्टम एकदम लगता फेल है। यहाँ हमने कम से कम आवेदन देखा जाएगा, यहाँ का रिकॉर्ड निकाला जाएगा, रजिस्टर्ड मेंटेन तो कम से कम 2 साल, कम से 5 साल से चल रहा है तालाब का विवाद, लेकिन पानी का 6 महीने चल रहा है। 6 महीने के दरमियान देखिएगा तो कम से कम 5 से 6 आवेदन रिकॉर्ड निकलेगा, रिकॉर्ड में मेरे नाम से निकलेगा। हम त्राही होके पानी के लिए, और जो पानी के लिए बोला गया यहाँ पर कि कई बार कर्मचारी 8 कर्मचारी जाके विजिट किया, जाके देखा, उसके बाद भी नहीं किया काम। ये तो बहुत दुर्भाग्य है। यहाँ के नगर जानने के बाद भी डीपीआर अपने दिखा दिया कि नया डीपीआर चल रहा है, कोई नया डीपीआर नहीं चल रहा। किस बात का? वहाँ पर ऑलरेडी पाइप 4 इंच का बिछा हुआ, वहाँ से वर्षों से पानी मिल रहा था। कुछ दिन अभी रात में चलता है, कभी नहीं चलता, कभी रात में चलता है, कभी नहीं चलता। दिन का कोई तो देख रेख नहीं है। आवेदन पर आवेदन जा रहा है, उसके बाद भी कार्रवाई नहीं हो रहा है। अभी कल भी समीर होता जो यहाँ का कौन है, वो सिस्टम देखने वाला जो पानी आपूर्ति विभाग का इंजीनियर है, समीर होता। हमने वहाँ पर भंडारी मस्जिद के पास बैठे, कल बैठने के बाद बोलेगा ऐसा सब बात, अब क्या कीजिएगा? बोला हमारे कर्मचारी लोग को अभी कौन सी मना रहा है, शादी पार्टी में व्यस्त है। उसका काम करने वाले वर्कर लोग काम मतलब शादी पार्टी में व्यस्त है, लेकिन आदमी लोग, गरीब लोग रात को जग के मर रहा है। किसी दिन आशा देखता है। अगर नहीं विश्वास होता है तो आप लोग भी 4 रात को जाके देखिए, जितना कर्मचारी लोग हैं नगर
4 रात आप जाके देखिए क्या महसूस होता है। अरे गरीब लोग अपने पेट पालने के लिए तबाह है, पेट पाले मतलब कमाएगा तब खाएगा, ऐसी हालत में रात को जगना पड़ता है, उसको कौन देखेगा। आप लोग क्यों स्टॉप बनाए हैं, सरकारी स्टॉप है। अभी आप लोग क्या अभी आप लोग क्या करने वाले हैं? हम लोग का मांग है कि पानी 102 दिन 3 दिन में चालू करे, नहीं तो हम लोग अलकापुरी रोड को जो है जाम करेंगे, बाधित करेंगे और हम लोग लिखित भी आज लेंगे, क्या देंगे नहीं देंगे, लिखित चाहिए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ, कहाँ घर हुआ? 28 नंबर भंडारी डी। गिरिडीह जिले में धान अधिप्राप्ति प्रक्रिया को सुचारू और पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से समरणानी सभागार में उपायुक्त रामनिवास यादव की उपस्थिति में सभी पैक्स संचालकों व स्टेक होल्डर्स के लिए 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य किसानों से निर्धारित समय सीमा के भीतर अधिक से अधिक धान की खरीद सुनिश्चित करना था। कार्यक्रम में अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि धान अधिप्राप्ति के लिए किसानों का अधिकतम पंजीयन कराया जाए और सभी लैंप्स में सरकारी कर्मियों की प्रतिनियुक्ति सुनिश्चित की जाए। अधिप्राप्ति से जुड़ी प्रक्रियाओं की विस्तृत जानकारी भी साझा की गई। अधिकारियों ने बताया कि पूर्व में किसानों को धान का भुगतान 2 किश्तों में किया जाता था, लेकिन अब किसानों के हित में बदलाव करते हुए धान जमा करने के 7 दिनों के भीतर पूरी राशि सीधे उनके खाते में भेजी जाएगी। प्रशिक्षण में उप विकास आयुक्त, अपर समाहर्ता, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, सहकारिता पदाधिकारी, सभी बीडीओ, बीसीओ, एजीएम लैंप्स प्रबंधक, वीएलडब्ल्यू और राइस मिल संचालक उपस्थित रहे। कार्यक्रम का उद्देश्य आगामी धान अधिप्राप्ति सत्र को प्रभावी और सफल बनाना है। गिरिडीह जिले के पचम्बा थाना क्षेत्र के बरतर स्थित काली मंडा के निकट एक पारिवारिक विवाद ने अचानक उग्र रूप ले लिया, जिसमें देवर द्वारा भाभी की पिटाई का मामला सामने आया है। फिलहाल घायल महिला का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार घर के बाहर लगे बिजली लाइन के तार को हटाने लगाने को लेकर दोनों के बीच कहासुनी हुई थी। मामूली बातें देखते देखते तकरार बढ़ी और स्थिति हाथापाई तक पहुंच गई। झगड़े के दौरान महिला को गंभीर चोटें आईं। घायल महिला की पहचान रूबी देवी के रूप में की गई है। घटना के बाद घर वालों ने उन्हें तुरंत गिरिडीह सदर अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों की निगरानी में उनका उपचार जारी है। डॉक्टरों के अनुसार महिला को सिर और शरीर के अन्य हिस्सों पर चोट लगी है। इधर सूचना मिलते ही पचम्बा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे प्रकरण की जांच शुरू कर दी। पुलिस ने दोनों पक्षों से पूछताछ की और विवाद के वास्तविक कारण और घटना की परिस्थितियों की जांच की जा रही है। अधिकारियों ने बताया कि मामले में प्राप्त बयान और साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। स्थानीय लोगों का कहना है कि परिवार के भीतर तनाव पहले भी देखा गया था, लेकिन बुधवार को स्थिति अचानक बिगड़ गई। फिलहाल पुलिस मामले पर नजर बनाए हुए है। भोरे भोरे उठ के झीलिया कर रहे थे, उधर से आया, लाइन का तार पूछ दिया। हम बोले काहे पूछा? मेरा बोर्ड में लिखा हुआ कि बिजली बिल नहीं देगा, तुम बाप का संपत्ति में इसको खाली बिजली बिल दो से बोलता है। उसके बाद मेरा मुँह जुना के लपड़ थप्पड़ करने लगा। एक लत मारा तो गिर गए हम, और उसके बाद छाती में चढ़ के ऐसे ऐसे पूरा घुमा दिया, इस पर रख के पूरा बोला कि जो अब ये कर भी से तू कर लियो। हम कुछ नहीं बोले, पूरा पचम्बा देखा, मेरा मारा सो सबको बोला। कौन किया ये घटना? मेरा देवर गोलू साहब। आपका क्या नाम हुआ? मेरा रूपी देवी नाम हुआ। घर कहाँ है? घर पचम्बा परिवार होटल के सामने है। मेरा 3 गो बच्चा है, छोटा छोटा। हम लोग अपने कमाते अपने खाते हैं। उसको पापा मेरा ससुर राशन दुकान डीलर दे दिया, बोलता है हम ना तो तोरा विजय ये चलावे। अगला बार लड़ा हुआ 2 साल पहले, तो थाना में लिख के दिया था कि थाना वाला कि इसको तुम 2000 रुपया महीना देना और बिजली बिल तुम देगा। अब वो बिजली बिल नहीं जमा करता है, 2 साल 3 साल में करता तो बिल अबे न करेगा। हम बोलते हैं तो धंधा धंधा पूरा गाली बकता है। हम बोले केकरो नहीं कुछ बोलेंगे, हम डायरेक्ट थाना जाएंगे।
अखिल भारतीय कायस्थ महासभा द्वारा देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें उनकी तस्वीर पर माल्यार्पण कर भावपूर्ण स्मरण किया गया। महासभा के अध्यक्ष विनय बख्शी ने कहा कि आज कायस्थ समाज को एकजुट होकर अहंकार और छोटे छोटे मतभेदों को भुलाना होगा। उन्होंने सभी सदस्यों से महासभा के बैनर तले संगठित होने की अपील की। सचिव संजीव नाथ साही ने बताया कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मृति भवन का उद्घाटन माघ मास में होना है, जिसके लिए सभी कायस्थों को सहयोग करना चाहिए। कृष्णा बाबू ने ट्रस्ट की बैठक जल्द आयोजित कर अधूरे कार्य पूरा करने पर जोर दिया। अजय सिन्हा मंटू ने भवन के विस्तार में पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। धन्यवाद ज्ञापन ज्योतिष कुमार सिन्हा ने किया। सतीश कुंदन और राजेश सिन्हा ने कहा कि देश रत्न राजेंद्र प्रसाद की विचारधारा आज भी प्रेरणादायी है। धरणीधर प्रसाद और नित्यानंद प्रसाद ने समाज में एकता को मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया। कार्यक्रम में प्रवीण कुमार सिन्हा, पंचानन मुनि, प्रशांत सिन्हा, रंजय बर्दियार, रविश आनंद, विकास सिन्हा, राकेश रंजन, सिंकू सिन्हा सहित कई लोग उपस्थित थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अमर रहे, अमर रहे। शिरोमणि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। वो देखिए ज़रा मैं बैठी इसको बैठे। विश्व विकलांगता दिवस के अवसर पर बुधवार को दिव्यांगजन कल्याण संघ गिरिडीह की ओर से पपरवा तांड दुर्गा मंडप मैदान में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता मोहम्मद आबिद हुसैन ने की। इस दौरान संगठन ने आज के दिन को काला दिवस के रूप में मनाते हुए दिव्यांगजनों की विभिन्न समस्याओं और अधिकारों पर चर्चा की। बैठक में उपस्थित सदस्यों ने 5 सूत्रीय मांगों को अंतिम रूप दिया, जिसके बाद मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन उपायुक्त को सौंपा गया। प्रमुख मांगों में दिव्यांगजनों के लिए रोजगार और आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करना, सरकारी सेवाओं में आरक्षण को 4 से बढ़ाकर 5% करना, दिव्यांग पेंशन को बढ़ाकर प्रति माह 3,000 रुपए करना शामिल है। साथ ही दिव्यांग प्रमाण पत्र की प्रक्रिया को सरल, त्वरित और ऑनलाइन करने, छात्रवृत्ति राशि में वृद्धि, सुगम्यता एवं परिवहन सुविधाओं को बेहतर करने और स्वास्थ्य सेवाओं को सुलभ बनाने की मांग भी उठाई गई। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में दिव्यांगजन उपस्थित रहे और सभी ने एकजुट होकर अपनी समस्याओं के समाधान के लिए आवाज बुलंद की। मांग पत्र आप सौंप रहे हैं। आज विश्व विकलांगता दिवस के मौके पर हम लोग मुख्यमंत्री के नाम उपायुक्त महोदय को 5 सूत्री मांग सरकार से रखने जा रहे हैं, जिसमें है दिव्यांगजनों हेतु रोजगार एवं आर्थिक सुरक्षा, सेवाओं एवं सरकारी सेवाओं में 4 से 5% आरक्षण दिया जाए। दिव्यांग पेंशन 1,000 से 3,000 किया जाए। जैसे मैया सम्मान योजना को 2,500 रुपये दिया जा रहा है। इससे पहले सरकार जब बना था जेएमएम का, तो उसमें उसने घोषणा पत्र किया था कि हम सभी दिव्यांग विधवा को 2,500 रुपये देंगे, लेकिन 7 साल गुजरने वाला है, अभी तक कोई उस पर पहल नहीं किया गया। जिनके साथ वादा किया गया था उनको तो नहीं दिया जा रहा है, लेकिन जिनके साथ कुछ नहीं किया दिव्यांग प्रमाण पत्र जो है सरकारी अस्पतालों में बहुत सारी समस्या है, उस पर भी निर्णय लिया जाए और उसको सरल तरीके से किया जाए। ऑनलाइन का जो समस्या है उसको दूर किया जाए। UDID कार्ड जो है उसमें बहुत सारी परेशानी हो रही है विकलांगों के साथ, उस पर भी निर्णय लिया जाए। दिव्यांग प्रमाण पत्र बनाने में लगभग 6 महीना लग जाता है। आवेदन जमा कीजिए तो 3 महीना के बाद डेट मिलता है, सर्टिफिकेट आपको फिर 3 महीना के बाद मिलेगा। हड्डी व नस से जुड़ी समस्या हो या फिर जनरल बीमारियां, इसके उपचार के लिए बिना समय गंवाए पहुंचे पावित्री हॉस्पिटल, जहां प्रसिद्ध हड्डी, जोड़ व नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा के द्वारा जटिल से जटिल मामलों का सफलतापूर्वक ऑपरेशन किया जाता है। डॉक्टर सिन्हा के द्वारा संचालित इस हॉस्पिटल में जन्म से टेढ़े पैर, कंधा, कोहनी, कुल्हा, घुटना का इधर उधर हो जाना,
जोड़ प्रत्यारोपण समेत हड्डियों से संबंधित हर एक समस्याओं का प्लास्टर व ऑपरेशन किया जाता है। इसके साथ ही हॉस्पिटल में डॉक्टर विकास कुमार और डॉक्टर आफ्ताब अंसारी भी 24 घंटे इमरजेंसी सेवा में उपलब्ध हैं। इनके द्वारा जनरल बीमारियों का इलाज किया जाता है। इसके साथ ही हॉस्पिटल में अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, सीबीसी मशीन, पोस्ट ऑपरेटिव ICU, डिजिटल एक्सरे, ECG, पैथोलॉजी, फार्मेसी, ऑक्सीजन बेड, जनरल वार्ड, AC व नॉन AC केबिन की सुविधा है। तो सर्व सुविधा युक्त हॉस्पिटल में उचित इलाज के लिए पहुंचे। हमारा पता कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ओवरब्रिज की पूरब की ओर, सिहोडी, गिरिडीह। पूरे घर की साज सज्जा करें टिब्रेवाल एजेंसी के साथ। हमारे यहाँ स्लीप वेल, मैट्रेस, फॉर्म, पिलो, सोफा मटेरियल उपलब्ध है। इसके साथ ही यहाँ गद्दा, तकिया, पर्दा, डोरमेट, बेडशीट, कारपेट, पर्दा फिटिंग वगैरह बहुत ही उचित मूल्य पर उपलब्ध है। हमारा पता कालीबाड़ी चौक के निकट व दूसरा प्रतिष्ठान बख्शिडी रोड, गिरिडीह। शादी, विवाह, किटी पार्टी, बर्थडे पार्टी, कॉर्पोरेट मीटिंग के लिए आज ही पहुंचे गिरिडीह बेंगाबाद रोड नया पुल के आगे सिहोडी स्थित कविता बैंक्वेट हॉल। अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त कविता बैंक्वेट हॉल में आपके कार्यक्रम को शानदार बनाने के लिए 2 AC हॉल, 1 नॉन AC हॉल, कैटरिंग, डेकोरेशन और शानदार कमरे, गार्डन, पार्टी के लिए 5000 स्क्वायर फीट का एरिया, आगंतुकों के ठहरने की भी सुविधा है। जल्द ही बुकिंग करने पर 20% का बम्पर डिस्काउंट भी दिया जा रहा है। आज ही आए कविता बैंक्वेट हॉल और बजट के अनुसार अपने प्यारे लम्हे को बनाए यादगार। पिछले 12 वर्षों से आपकी सेवा में निरंतर तत्पर होटल गार्डन व्यू रेस्टोरेंट अब नए अंदाज में, जहां आप रेस्टोरेंट के साथ लाइव बारबेक्यू का आनंद ले सकते हैं। हमारे इस नए और भव्य रेस्टोरेंट के डाइनिंग पर आपको मिलेगा 20% का बम्पर छूट। इसके साथ ही लाइव बारबेक्यू और अनलिमिटेड बुफे में प्री बुकिंग पर आपको मिलेगा 100 रुपए का डिस्काउंट। रेस्टोरेंट में आपको मिलेगा तंदूरी, भारतीय, चाइनीज व्यंजनों का जायकेदार स्वाद। वहीं लाइव बारबेक्यू के साथ अनलिमिटेड बुफे में आपको मिलेगा 60 से अधिक व्यंजनों का स्वाद। तो शीघ्र पहुंचें। हमारे इस शानदार होटल में आपको मिलता है लग्जरियस रूम, प्योर वेज बेकरी, पार्टी हॉल, बैंक्वेट हॉल और वेडिंग लॉन, जो आपके आयोजनों को बनाए यादगार। पता होटल गार्डन व्यू, शिव मोहल्ला, गिरिडीह। वर्षों से आपकी सेवा में तत्पर विश्वनाथ नर्सिंग होम बदलते दौर के साथ अब और भी अत्याधुनिक हो गया है। डॉक्टर S.K. डोकानिया व डॉक्टर नीरज डोकानिया के कुशल नेतृत्व में संचालित इस नर्सिंग होम में लेप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑर्थोपेडिक की सुविधा उपलब्ध है। इसके अंतर्गत यहाँ दूरबीन के जरिए अपेंडिक्स, पीत पथरी, बच्चेदानी, किडनी का पथरी, पेशाब की नाली का पथरी, प्रोस्टेट, पेशाब के सिकुड़े रास्ते का ऑपरेशन किया जाता है। इसके साथ ही हमारे यहाँ इंडोस्कोपी, क्लोनोस्कोपी, पीत के नाली का पथरी, पैंक्रियाज का पथरी, साथ में पेट के कैंसर का ऑपरेशन, स्पाइन सर्जरी, हिप जॉइंट रिप्लेसमेंट, किसी भी प्रकार के फ्रैक्चर का नेलिंग और प्लेटिंग, हार्निया, हाइड्रोसिल, बवासीर, आंत में छेद व गांठ का ऑपरेशन, सिजेरियन, मुक्त बंधियाकरण, पुरुष नसबंदी, मोतियाबिंद की ऑपरेशन की सुविधा विशेषज्ञों द्वारा की जाती है। इसके साथ ही हमारे इस हॉस्पिटल में आयुष्मान भारत व विभिन्न कंपनियों की हेल्थ इंश्योरेंस से जुड़े कैशलेस इलाज की भी सुविधा है।
तो किसी भी प्रकार की समस्या होने पर सीधे पहुँचे विश्वनाथ नर्सिंग होम, मोती पिक्चर के आगे, पुराना चिरैया घाट रोड, गिरिडीह। पिछले 100 वर्षों से आपके भरोसे पर खड़ा काजिम अली हार्डवेयर में खुल गया है सोमानी ब्रांड का हाईटेक शोरूम। जी हाँ, झारखंड के इस बड़े शोरूम में आपको मिलेगा सोमानी का वॉल और फ्लोर टाइल्स, पॉलिश विट्रिफाइड टाइल्स, ग्लेज विट्रिफाइड टाइल्स, कवर स्टोन प्लेट, सैनिटरी वेयर और बाथ फिटिंग के व्यापक उत्पाद। तो हमारे इस बड़े और भव्य शोरूम में आइए, देखिए, समझिए और फिर खरीदिए। इसके साथ ही हमारे यहाँ जैगुआर कंपनी का भी उत्पाद उपलब्ध है। तो अपने पसंद के डिजाइन और कलर में डिजिटल टाइल्स, अल्ट्रा चार्ज टाइल्स, मेट टाइल्स, विट्रिफाइड टाइल्स, एलिवेशन टाइल्स, किचन टाइल्स, बाथरूम टाइल्स, 3D टाइल्स, राजस्थानी ग्रेनाइट, साउथ ग्रेनाइट, ऑस्ट्रेलियन मार्बल, मकराना मार्बल के लिए शीघ्र पहुँचे। इसके साथ ही स्पा बाथटब, सोना बाथ, स्टीम बाथ, जकूजी बाथटब, बाथ इंक्लूजर भी हमारे यहाँ मिलता है। हमारे यहाँ सिंटेक्स ब्रांड का वाटर टैंक, ऑस्ट्रेल का पाइप, विभिन्न कंपनियों का कैबिनेट बेसिन, डिजाइनर बेसिन व अत्याधुनिक कमोड भी मिलता है। तो अपने आसियाने को बनाने शानदार, सीधे आइए आपके अपने सबसे पुराने काजिम अली हार्डवेयर प्रतिष्ठान। हमारा पता बरवाड़ी करबला मैदान के सामने, गिरिडीह।